इंसेंटिव, फंड्स, रॉयल्टियां, ये सब जो है उसी तरीके से आपको आते हैं। तो ये आज के जमाने का बिजनेस प्लान है। कंपनियां जो है, कंपनियों के अंदर जहां पे जो आउटडेटेड बिजनेस प्लान है, जो 5 में 10 लाखों के बिजनेस प्लान है, उसमें जो अपलाइन है वो भक्ति करवा रहे हैं। अपना 1 लाख का पेआउट बनवाने के लिए नीचे वाले लोगों से नारे लगवा रहे हैं। कंपनी को माँ कहा जाता है, बाप कहा जाता है। अरे भाई, इससे पैसा नहीं आने वाला। वो क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये भक्ति इनसे नहीं करवाएंगे तो अपना उनका पेआउट नहीं बनने वाला है। सो इस चक्कर में वो लोग आपसे भक्ति करवाते रहते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि वो आउटडेटेड प्लान हो गए हैं। आपने आज से 1-1.5 महीने पहले की बात है, एक न्यूज की कटिंग जो थी वो वायरल हो रही थी। उसमें लिखा गया था कि जो हमारा देश है, इंडिया जो है, भारत जो है, वो 1-2 पायदान ऊपर आ गया है। अगर हम लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो 1-2 पायदान ऊपर आ गया है इसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टर्नओवर के मामले में। अब सवाल यह है कि टर्नओवर हमारी बढ़ गई, लेकिन जो पिछले कुछ सालों से जो बड़ी कंपनियां थी उनकी टर्नओवर घट गई। तो इसका मतलब टर्नओवर कहां से बढ़ गई? टर्नओवर बढ़ गई हमारी जैसी नई कंपनियों, जो मार्केट के अंदर नया बिजनेस, अपडेटेड बिजनेस प्लान, बेहतर प्रोडक्ट्स लेके आई हैं। उन्होंने टर्नओवर जो है इंडस्ट्री की बढ़ा दी। ऐसा नहीं है मार्केट के अंदर मंदी है। मंदी सिर्फ उन्हीं कंपनियों की है जिनके बिजनेस प्लान पुराने जमाने के, उनके लिए मंदी है। लेकिन हमारे लिए तेजी है। हमारे वाले लोग जो है पागलों की तरह काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। भयंकर लेवल पे हमारी आइडिया लग रही हैं, जबरदस्त लेवल पे हमारे आउटलेट, फ्रेंचाइजी और टीडी खुल रहे हैं, है ना। सो हमारे काम में मंदी नहीं है। मार्केट के अंदर तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही है। और वैसे भी अब जो मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां चलती हैं, हर 2-3 सालों में कोई ना कोई नया ड्रामा आ जाता है। अभी क्रिप्टो के नाम पर ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां चल रही हैं, ये लोग भी अब थक रहे हैं। 1-8 महीने में देखना, ये लोग भी बड़ी संख्या में हमारे साथ आके जुड़ेंगे। और ये 10 लाख में काम करने वाले नहीं है, 5 लाख या 10 लाख में काम करने वाले नहीं है, ये हमारे साथ ही आएंगे। सो इन लोगों के साथ भी संपर्क बना के रखें और उनके साथ काम करें, उनको उसी तरीके से दिखाएं, ज्यादा ज्यादा फ्रेंचाइजी, आउटलेट, टीडी खुलवाएं, उससे आपका काम बढ़ने वाला है। अब मैं आता हूं एक और चीज के ऊपर। दोस्तों, किसी भी कंपनी का, जो कंपनी ब्रांड बनती है या बड़ी कंपनी होती है, हर कंपनी के ना 3 स्टेजेस होती है। ये बात बड़े ध्यान से समझना। और ये जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, ये आपने फील्ड में बतानी है, लोगों को फील्ड में बतानी है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी के 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है जब कंपनी शुरू होती है। जब भी कोई कंपनी लॉन्च होती है मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे नेटवर्कर, सेटवर्कर टाइप के लोग एकदम से आके कंपनी को ज्वाइन करते हैं और मार्केट के अंदर पूरा धूम धम मचा देते हैं उस कंपनी की। अरे ये कंपनी बढ़िया, ये कंपनी बढ़िया, उसका पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। आदमी को लगता है मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल पड़ी। लेकिन वही लोग कुछ दिनों के बाद किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं और मार्केट में उसी कंपनी की नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। जी हाँ, और इसी दौरान 100 में से 99% कंपनियां पहले साल में दम तोड़ देती हैं। हाँ, यस, दम तोड़ देती हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ चुनिंदा, कुछ गिनी चुनी कंपनियां होती हैं जो अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल निकालती है। जब कंपनी 5-6 साल की हो जाती है, तब उसकी नींव, जो उसका बेस होता है, वो मजबूत बन जाता है। और उस समय पे कंपनी में एंटर करते हैं करियर बनाने वाले लोग, जिनको पता होता है कि आज मैं मेहनत करूंगा, आज मैं शायद भूखा सो लूंगा, लेकिन आने वाले समय में मेरा जो भविष्य है वो बहुत स्वर्णिम है, बहुत गोल्डन है, मेरा फिर फ्यूचर अच्छा होगा। हम जिस कंपनी में पहले काम करते थे, उसमें भी मैंने जब कंपनी ज्वाइन करी तो कंपनी 6 साल की, 6 साढ़े 6 साल की। उस दौरान जिन लोगों ने मेहनत करी, वो बड़े लीडर बने, बड़ा पैसा कमाया, 10 लाख, 15 लाख कमाया लोगों ने। लेकिन आज कोई बंदा जाके उसमें काम करके सोचे कि मैं 5 लाख, 10 लाख कमा लूंगा, तो बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है, क्योंकि मार्केट में फैल गई। सो कंपनी के साथ सही समय पे अगर आपने बड़ा लीडर बनना है, अगर आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख के पेआउट चाहिए, तो आपको जो सेकंड पोजीशन वाली कंपनी है उसमें जुड़ना चाहिए। अब सवाल यह है कि ऐसी कंपनी के अंदर टारगेट चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस आपको आएंगे, आपने लोगों के पास जाना है, लोग आपको बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट कहां मिलेगा, ये चैलेंज आएगा, और आपको प्रोडक्ट मुहैया करना है। आपने लोगों से मिलना है, वो आपको बोलेंगे प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, आपने कैसे अपने पास से लेके जाइए, कुरियर करवाइए, और उसके बाद फ्रेंचाइजी खुलवाइए। ये आपका चैलेंज है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करना है, ये आपका चैलेंज है। ये हमने पहली कंपनी में भी किया। हम लोगों के पास जाते थे, प्रोडक्ट अवेलेबल होते नहीं थे। हम अपनी बसों में, ट्रेनों में प्रोडक्ट्स के बैग भर के अपने साथ लेके जाते थे, लोगों को प्रोडक्ट देते थे, लोगों को रिजल्ट आता था, अच्छा लगता था, फिर स्टोर खुलता था, फिर हमारा काम होता था। और यही आज आपके पास प्राइमरी चैलेंज है। आपने अपने एरिया कवर करने हैं मेरे दोस्त। पुराने जमाने में जैसे आपने महाभारत और रामायण के अंदर आपने देखा हुआ, एक अश्वमेध यज्ञ होता था, वहां पे घोड़े को दौड़ाया जाता था, घोड़ा जितनी दूर तक जाता था वो एरिया उसका हो जाता था। और यही आज आपके लिए है। आज सारी मार्केट खाली पड़ी है। मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांड बन गई हैं, वहां पे अब ग्रोथ नहीं है। हमारी कंपनी भी जो है आज ग्रोइंग स्टेज में, यहाँ पर ग्रोथ है। तो आपने मार्केट में जाना है, लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देनी है। लोग तैयार बैठे हैं यार, लोग तैयार बैठे हैं, उनको एक अच्छी और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी चाहिए। आप जाके उनको दिखाएं
कंपनी का बिजनेस प्लान, हमारी कंपनी की सोच, हमारे प्रोडक्ट्स, तो तुरंत आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आपने जितनी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं जाइए, जितने ज्यादा आउटलेट फ्रेंचाइजी टीडी खुलवा सकते हैं खुलवाइए। इसी से आपकी टर्नओवर और इसी से आपका गेम, इसी से आपका बिजनेस और पे आउट बड़ा होने वाला है, ये समझ लो। आज जो बंदा जितने ज्यादा स्टोर खुलवा रहा है, देख लेना आने वाले समय में उसका पे आउट उतना ज्यादा होगा। और हमारा तो काम ही बड़ा मजेदार है यार, हमारे तो प्रोडक्ट्स इतने शानदार रिजल्ट्स दे रहे हैं, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स हैं। मुझे लोग आगे बोलते हैं सर, हमें पहले तो यूं लग रहा था कि हमारी प्रीवियस कंपनी से बेहतर प्रोडक्ट्स होते ही नहीं सर, अब पता लगा कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या होती है। आप बंदे को फ्रेंचाइजी खुलवाइए, स्टोर खुलवाइए, डीडी खुलवाइए, उसको इतना बोल दो कि भैया आपने 10-15 लोगों को प्रोडक्ट्स दे के आना है, वो 10-15 लोग ही तेरा काम चला देंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बोलता है। जी हाँ, तो ज्यादा क्वांटिटी में आपने स्टोर खुलवाने हैं और यही आपका चैलेंज है। और एक गुड न्यूज है, गुड न्यूज क्या है कि होपफुली, वैसे तो आज हो जाना था, मंडे तक, शायद मंडे तक जो हमारा ई कॉमर्स है वो चालू हो जाएगा। अभी सिर्फ बैंक से भी हमारा वो गेटवे मिल गया है, सॉफ्टवेयर का भी वो कनेक्शन हम लोग जोड़ रहे हैं। 99% मंडे को हमारा ई कॉमर्स जो है वो चालू हो जाएगा। सो आप कहीं पे भी किसी को भी बंदा अपना ऑनलाइन ऑर्डर लगा के अपने घर पे प्रोडक्ट्स मंगवा सकता है। ये गुड न्यूज आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, हमारी कंपनी भी ग्रोइंग स्टेज में है। अगर आपको बड़ा लेवल लेना है तो भूल जाओ, आज कितने भी दुख में हो, नहीं चल रहा, किसी से उधार लेके चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भूख, सुख, नींद, चैन सब भूल जाओ। 1 साल 1.5 साल बच्चों के दिवाली, होली, बर्थडे सब भूल जाओ। 1-1.5 साल जो बंदा काम कर गया ना, ट्रस्ट मी, आप अपनी जिंदगी भर के लिए पैसा जोड़ जाओ, इतना पैसा कमा लोगे आप। लेकिन ये अगला 1 साल जो है ना, अगले 1 साल का एक मिनट कीमती है। सो एक समय आएगा, आज से 5 साल 10 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद हमारी कंपनी जगह जगह फैल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ब्रांड बन जाएगी, फिर कंपनी ब्रांड बन जाती है, ठीक है। ब्रांड हम ही बनाते हैं, हम लोग की कंपनी को ब्रांड बनाते हैं, ठीक है। हम सब लोगों की मेहनत से कंपनी ब्रांड बनती है। हम बिजनेस लेके आते हैं कंपनी से, कंपनी हमें कोई फ्री में नहीं देती, ठीक है। आज जो मार्केट में चल रही है बातें, जी गद्दार कंपनी ने इतना कुछ दिया है, कंपनी देती तो सबको देती, फिर हमें अकेले को क्यों देती। हम बिजनेस लेके आते हैं कंपनी के पास पहले, राइट। सो एक टाइम आता है कंपनी ब्रांड बन जाती है, तब हम लोग बिजनेस दिखाते हैं कि देखो मेरे इतने स्टोर, मेरे इतने ऑफिस, मेरा इतना ये, मेरे इतने साल की कंपनी, ये वो, ये सब दिखा के लोगों को लेके आते हैं। लेकिन उस टाइम के जो लोग होते हैं ना, जो आगे जाके ज्वाइन करते हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाते, अपॉर्चुनिटी उनके लिए उतनी बड़ी नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक ठीक ठाक सा कोई पार्ट टाइम इनकम ये सब चलता रहता है। उनके दम पे जो ऊपर वाले लीडर होते हैं वो बढ़िया पैसा कमाते हैं। सो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी अच्छी है और ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताएं और इसके अंदर बढ़िया पैसा कमाएं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा बिजनेस प्लान शुरू होने से पहले, क्योंकि बिजनेस प्लान तो मैं आपको 15-20 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन ये जो नॉलेज है कि बिजनेस प्लान शुरू करने से पहले बातें कौन सी करनी है, वो आपको मैं बता रहा हूँ, जिससे सामने वाले पे इम्पैक्ट जाता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ,